हेलो दोस्तों, हम फिर से आपके लिए कुछ कंसेप्ट लेकर आए जो आने वाले एग्जाम में हम आपको देखने को मिलेगा। आज हम नया टॉपिक देखते हैं, टाइम एंड वर्क। कार्य तथा समय क्या है, समय तथा कार्य को हम बात करते हैं। तो इसमें एक नया टॉपिक कंसेप्ट सीखेंगे और हम किस तरह क्रम बाई कंसेप्ट, किस तरह का एग्जाम में सवाल आते हैं उस तरीके में बात करें। देखिए यहाँ पर ए अकेला इस कार्य को 6 दिन में कर सकता है, वी इस कार्य को वी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए और बी कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए कितना कर रहा है 6 दिन में, बी कितना कर रहा है 12 दिन में। अब दोनों देखिए, दोनों का एलसीएम लेंगे 12। अब ये 6 11 तक कितना हो जाएगा, 2 बार करेगा और ये कितने करेगा 1। अब दोनों मिलकर कितना करेंगे, टोटल वर्क कितना हमारे पास 12। दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, हमारे पास कितना कर रहे हैं 3। 3 से कट जाए कितने का 4। दूसरा मेथड क्या है, एक देखिए दूसरा क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 12 और 6 का दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक बार इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इस तरीके से हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 6 से गया कितनी बार, 3 बार, और 3 से गया कितनी बार, 4 बार। तो ए कितना आ जाएगा, तो भी कितना आ जाएगा, 4 ही आंसर आएगा। तो दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट को देखेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ए कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएगा? आप जानते ए कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में समाप्त कर रहा है, और ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, हमारे पास 8। तो पूछ रहा क्या है, पूछ रहा है कि तो बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन, यानी कि यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग हो गया। क्या हो गया, थोड़ा चेंज हो गया कि ए और बी, यानी कि अब इसमें सिर्फ हमें क्या पूछ रहा है, ए की बात कर रहा है, यानी कि बी की पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितना कर रहा है, ए और बी की दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो पूछ रहा है दोनों। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, दोनों का एलसीएम आएगा 24, क्योंकि 24 से ये भी कट जाएगा, 24 से ये भी कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। अब पूछ रहा क्या है, हमें सिर्फ बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो बी का हमें जो निकलेगा टोटल वर्क कितना, हमारे पास 24। अब देखिए बी ए कर रहा था 2 दिन में और दोनों मिलकर कितने कर रहे हैं, 3 दिन में। तो कितना बचेगा, और इसमें तो इसको क्या कर देंगे, माइनस कर दें, तो 1 दिन। तो 24, यानी कि बी का जो वैल्यू आएगा वो कितने दिन में करेगा, यानी कि 24 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 दिन। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और नहीं तो आप दूसरा तरीका भी देखिए। दूसरा तरीका क्या कहता है, इसमें दूसरा तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या है, आपको मैंने बताया इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें क्या कर रहा है, ए दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो हम इसमें माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अकेला बी का पूछा, दोनों का पूछा तो दोनों को हम जोड़ देते, लेकिन बी का पूछा इसलिए तो इसमें तो इसको माइनस करना है। 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4। अब 4 से इसको काट दें, कितनी बार कटेगा, 2 बार। 12 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। ये कितना इसका आएगा, बी का। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है उसको भी हम सीखते हैं। यहाँ में लिखा ए और बी का कार्य अब 10 15 18 दिन में समाप्त कर, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे। देखिए ए और बी और सी तीनों का कार्य लिख लीजिए। ए और बी तीनों का कार्य लिख लेंगे। यहाँ पर ए कितना कर रहा है 10 दिन में, बी कितना कर रहा है 15 दिन में, और ए कर रहा है कितने दिन, 18 दिन। इन सब का एलसीएम लेंगे, इन सब का एलसीएम आएगा 90। अब देखिए ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब पूछ रहा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे। टोटल वर्क कितना हमारे पास 90 है। अब तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, यहाँ पर 20। कितना कर रहे हैं, 20। कितना कर रहे हैं, 20। अब यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। यहाँ से अब इसको काटेंगे तो यहाँ से हमारा जो वर्क आएगा वो कितना आएगा, यहाँ से अब इसको हम काट देंगे, यहाँ से जो वर्क आएगा हमारा क्या आएगा, 9/2। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी ना कंसेप्ट हमको देखते हैं यहाँ पर। तो इसको अगर वैसे करना चाहोगे फिर ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, हमें तीनों का मल्टीप्लाई करके तीनों का फिर जोड़ देना है। तो इस तरीके से हम कंसेप्ट को सीख सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ए किसी कार्य को
कार्य का 2/भाग 15 यानी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिखा बी भी उस कार्य को क्या करता है, बी इसमें लिखा बी इसी कार्य को 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो बताइए दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे। तो इसको हम निकालने के लिए देखिए, आप जानते हैं ए का भाग, यानी कि ए का भाग कितना है, 2/5 भाग को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें पता है 2 से कट गया कितनी बार, ये 6 बार कट जाएगा। 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब बी का भी निकालेंगे। बी का कितना भाग है, 3/4, कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। 3 से ये कितनी बार कटेगा हमारे पास, 5 बार। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20। तो यहाँ से हमारी जो ए और बी का जो आया वैल्यू वो कितना आया, यहाँ से 6 दिन आ गया, और यहाँ से बी का मान कितना आ गया हमारे पास, बी का मान कितना आ गया 20। कितना आ गया 20, 20। अब इन दोनों का एलसीएम लेके कर सकते हैं, या फिर आप बस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों का करके हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों का वो करके अब डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को क्या करना है, और इन दोनों का देखिए, अब इसको हम निकालेंगे यहाँ से। हम दोनों को देखिए 30 है, सॉरी ये 30 है हमारा, कितना है 30। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीपल कर दो, दोनों का गुणा कर दो, और दोनों को क्या कर दो, एक बार जोड़ दो, 50 हो जाएगा। यहाँ से ये कट जाएगा। अब यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये हमारा 6 बार कटेगा। तो यहाँ क्या जाएगा, 6 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 12 हमारा। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है इसके बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, यहाँ पर लिखा ए और बी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसको 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 12 दिन में समाप्त कर, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे, समाप्त कर सकेंगे। फिर बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इसमें बी की हमें वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। पहले तीनों ए बी सी की वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद हमें बी अकेला की वैल्यू निकालना है। देखिए ए और बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। फिर उसके बाद हमारा बी और प्लस सी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। फिर उसके बाद सी और कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पर 12 दिन में। ठीक है, अब इन तीनों का हमें फाइंड वैल्यू निकालना। देखिए यहाँ से निकालेंगे तो 60 हमें एलसीएम ले लेंगे। ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब कह रहा है तीनों का हमें वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए ये तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमें 2 प्राप्त होगा। क्या होगा, 2। तो 2 को प्राप्त करने के इसको डबल कर दीजिए। किसको कर दीजिए, इसको डबल। यानी कि यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना है। तीनों को जोड़ेंगे इनको तो 2 प्राप्त होगा। तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो इसका आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा, 120। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ से निकलेगा हमारा 9 से 12। तो यहाँ से हमारी जो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से हमारी जो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आएगी वो कितना आएगी, 10। कितना आएगी, 10 निकल कर आएगी। यानी कि मैंने बोला इन तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से 2abc निकलेगा। 2 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो ये 60 का कितना हो जाएगा, 120। फिर इन तीनों को जोड़ के 12 से भाग देंगे तो abc की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास। अब पूछ रहा है इसमें बी की अकेली, अब किसकी निकालनी है, बी की हमें फाइंड करनी है। अब देखिए हमें बी की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। बी की वैल्यू कितना आएगा। अब देखिए बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम बी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हमें ए बी सी तीनों की वैल्यू निकाल के फिर ए सी को, यानी कि तीनों की वैल्यू, यानी कि तीनों की वैल्यू में से ए बी सी की वैल्यू कितनी आई, 10। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू को, यहाँ हमें क्या करना है, बी की वैल्यू निकालना है। किसकी निकालना है, बी। तो जहाँ हमें ए और सी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 12। तो यहाँ से सी ए यानी ए सी या सी ए 12। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये कितनी बार जाएगा, 5। अब पूछ रहा इसमें तो इसको माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 1 का भाग देंगे। 5 6 में से 5 गया तो 8। यहाँ से हमारी जो बी की वैल्यू आएगी वो बी की वैल्यू कितनी आएगी, 60। यानी कि बी का जो रेस वो आएगा 20। कितना आएगा, 20 दिन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट को भी हम क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, एक की कार्य की क्षमता v से ए की जो कार्य की क्षमता v से 2 गुनी है। अतः किसी कार्य को पूरा करने से a b से 10 दिन कम समय लेता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त
करने पाएंगे। आप जाके मान देखिए, हम कोई चीज यहाँ पर दे रखा नहीं है, बी यानी ए का कार्य बी से दुगना है, तो ए का कार्य बी से दुगना है, तो बी का मान हम मान लीजिए बी का जो कार्य है वो कार्य कितने दिन में समाप्त करता है, बी की वैल्यू हमने एक्स मान लिया, कितना मान लिया, एक्स दिन मान लिया। इसके बाद क्या कर रहा है, ये इससे कितना कर रहा है, 2 गुना, यानी कि एक 10 कम समय लेता है, कितना देता है, 10 समय, यानी कि ए है, ए जो बी से कितना कर रहा है, 2 दिन कार्य कर रहा है, यानी कि 2 दिन, 2b, यानी कि ए बराबर कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। अब यह कह रहा है ए अतका है वो एक्स से कितना 10 दिन कम कर रहा है, यानी कि ए है जो कार्य है वो कितना 10 दिन कम लेता है, 10 दिन कम लेता है। अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। अब देखिए ए का कार्य बी के कार्य के बराबर रख दीजिए, ए का कार्य कितना है हमारे पास 1, फिर ये कितना 10 दिन कम लेता है, इसका 2/x, यहाँ से हमें x की वैल्यू यहाँ से हमें निकल जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2x माइनस के 10 इजगल टू, इसको करेंगे तो x, देखिए इसको करेंगे x बराबर 2x माइनस के 20, यहाँ से हमें x की वैल्यू निकलेगी, x बराबर हो जाएगा माइनस के 20, तो माइनस से माइनस कट गया, हमारा x की वैल्यू कितना आ जाएगा 20। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आप द्वारा समझिए ए का कार्य बी की यानी कि 2 गुना है, यानी कि जो ए का कार्य है v के 2 गुने से कार्य की क्षमता है, तो a बराबर 2b हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 2b, यानी कि b एक दिन का कार्य 2 टाइम्स। इसी प्रकार अतः किसी कार्य को पूरा करने a b से 10 दिन कम समय लेता है, यानी कि अगर ये b x दिन ले रहा है तो ये इससे 10 कम समय लेगा। अब पूछ रहा दोनों मिलकर इस कार्य को क्या करेंगे, तो ये इसके बराबर रख के यहाँ a का वैल्यू कितना, a का कार्य एक दिन में कितना समय लेता है, यानी 10 दिन कम लेता है। फिर b कितना है 2, b की वैल्यू कितने दिन x, जहां से हमें x की क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, यहाँ पर a कार्य की क्षमता v से 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो a अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे। हमें पता है a का जो एक दिन का कार्य है वो कितना है, a से 2 गुना, यानी कि 2 गुने के टाइम्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से a और b का रेशियो जो आएगा वो कितना आएगा 1, यहाँ से जो निकालेंगे a और b का जो रेशियो आएगा हमारा यहाँ पर 2:1 आएगा, ठीक है। जो a की कार्य की क्षमता v से कितनी है 2 गुनी है, यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं तो a अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाए। हमें पूछ रहा है a का, पूछ रहा है a कितना कर रहा है 2, कितना 2 टाइम्स है इसका, कितना 2 टाइम्स, लेकिन इसमें कितना दिन दे रहा है 14। अब दोनों मिलने की बात कर रहा है, दोनों की वैल्यू 14 दे रखा है हमारे पास, अब पूछ रहा है किसकी है 2 की। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे फाइंड करके निकाल सकते हैं, देखिए या फिर आप ऐसे देखिए दोनों की वैल्यू जो हमारे पास है वो 3, यानी कि आप एक a और b का वैल्यू दे रखा है, यानी कि a और 2 का रेशियो दे रखा है 2:1। अब यहाँ से पूछ रहा है a और b, यानी कि दोनों यहाँ पर लिखा है दोनों इस कार्य को, यानी कि a और प्लस b दोनों इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 14 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पूछा है a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो देखिए 1/14, इसके बाद हमें क्या करना है a की वैल्यू निकालना है 2, दोनों को मिलकर कितना हो रहा है 14। अब यहाँ से 2 से गया कितनी बार 7 बार, यहाँ से जो वैल्यू निकल कर आएगा हमारा 21, यानी कि कार्य कितने दिन में हो जाएगा 21 दिन में हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों मिलकर कितना कर रहे 14 है। अब यहाँ हमें पूछा है ए कार्य की क्षमता v से 2 गुनी है, यानी कि v से इसकी 2 गुनी है। अब ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 14 दिन में, ठीक है, दोनों कितना कर रहे हैं 14 दिन में, यानी कि ऐसे भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दोनों मिलकर कितने 14 दिन में। पूछ रहा है किसका ए का, ए से यहाँ से काटेंगे तो 7 7 21 आ जाएगा। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट को हम सीख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर 5 दिन में कार्य करते हैं, तो वी छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करने पाएगा। इस बात को हमें क्या करना है निकालना है। देखिए ए और बी, अब देखिए दोनों ए कितना कर रहा है 20 दिन में और बी कितना कर रहा है 25 दिन में। अब दोनों का हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। जहाँ पर दोनों का एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ से 25 50 100 ले लीजिए, कितना आ जाएगा 100।
100 रेशियो ले लिया। अब ये कितनी बार जाएगा 5 बार, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, ये 4 बार, ये 5 बार। अब क्या कर रहा है दोनों मिलकर, अब क्या कर रहा है दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते फिर बी छोड़कर चला जाता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर नहीं पाएगा। तो जो हमें क्या करना है निकालना है। अब देखिए दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9, क्या कर रहे हैं 9। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 9 कर रहे हैं, दोनों मिलकर यहाँ पर कितना काम कर रहे हैं 9। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9, तो 5 दिन तक करते दोनों काम। अब देखिए दोनों दोनों कितना कर रहे हैं 9, कितने टोटल काम कितने 100। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 5 कर रहे हैं, तो इससे ये कट जाएगा कितनी बार 20 बार, तो यहाँ से आ जाएगा 9/20। इस तरीके से हम निकाल। अब पूछ रहा है ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में करने पाएगा, तो हमारे पास कितना आया ए 9/20। अब पूछ रहा है शेष कार्य, तो शेष कार्य निकालने के लिए अब देखिए शेष कार्य कैसे निकालना है। शेष कार्य को 1 में से इसको क्या करना है माइनस कर देना है। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11/20, यानी कि 11/20 आ जाएगा। अब पूछ रहा है इसका कार्य कितने दिन में समाप्त होने पाएगा। अब देखिए 11/20 को ए अकेला कार्य को कितने दिन में का समय लेता है। आप जानते हैं ए अकेला कितना कर रहा था, यहाँ पर 20 कर रहा था, कितना कर रहा था 20 डेज। अब ये कितना आया हमारा शेष कार्य 20, इससे ये कट जाएगा, तो ए का जो वैल्यू आएगा, ए का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 11 दिन आएगा, 11 दिन आएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको निकाल सकते हैं। इसका दूसरा भी कंसेप्ट है और भी आप इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर। पहले देखिए हमने दोनों का एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम आया हमारे पास 100। अब फिर क्या किया हमने इसको दोनों, देखिए यहाँ पर लिखा दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना कर रहे हैं 9। अब यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 20, 9/20। अब पूछ रहे शेष कार्य, शेष कार्य क्या करेंगे 1 में से इसको माइनस कर देते तो हमारा शेष कार्य आ जाएगा। फिर पूछ रहा है ए कितना दिन में, तो हमें पता है ए कितना समय ले रहा है, यहाँ पर 20 ले रहा है, लेकिन यहाँ शेष कार्य कितना है 11/20 से 20 कट जाएगा, तो यानी कि 11 डे आ जाएगा जो ए कार्य को अकेला करने पाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है इसके बारे में हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर सीख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ए कर रहा है 7 दिन में, बी कर रहा है उसको 8 दिन में, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, हम दोनों का एलसीएम लेंगे 56। अब ये 8 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है ए और दोनों मिलकर, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ए और बी दोनों कार्य है, ये कितना कितना कार्य है 2, कितना कार्य कर रहे हैं जी हमारे पास यहाँ पर कितना कार्य है 2 कार्य है, कितना है 2 कार्य, तो ये काम तो करेंगे, लेकिन यहाँ कितना कर रहे हैं 15 कार्य। अब इसको हम क्या करते हैं, ऐसे हम इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए ए और बी कितना कर रहे हैं दोनों एक यानी 2 काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कितना कर रहे हैं 15। हमें इसके नजदीक ले जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है इसके नजदीक इसको ले जाना पड़ता है जिससे ये आसान हो। देखिए इससे हम नजदीक ले जाएंगे, 4 से करेंगे ज्यादा हो रहा है, 3 से करेंगे, 3 से इधर किया तो 3 से इधर भी किया, तो 6 कार्य हो जाएगा ए बी का कितने दिन में हमारे पास 45 डेज में। कितना हो जाएगा 45 डेज में, कितना हो जाएगा 45 डेज। अब बचा कितना कार्य हमारे पास 11, कितना बचा हमारे पास 11, तो 11 चलेगा, तो एक कार्य अब कौन करेगा ए करेगा, कौन करेगा ए, तो 8 और जोड़ देंगे जहाँ में, अब एक जोड़ देंगे एक करेगा तो कितना हो जाएगा 7 दिन, कितना हो जाएगा 7 दिन, 7 दिन हो जाएगा, 7 दिन कितना काम हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53। अब किसकी बारी आएगी बी की बारी आएगी, किसकी आएगी बी की बारी आएगी, अब किसकी आएगी बी की बारी। अब देखिए ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे थे हमारे पास, ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं 7। अब किसकी बारी आई, अब यहाँ कितना कार्य बचा हमारे पास, शेष कितना कार्य रह गया 3। आप कितने दिन में कर रहे हैं ए और बी 7 दिन में। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन जहाँ पर ए का वैल्यू हमारे पास 7 है और यहाँ पर ए कितना कर रहा है 7 दिन में और बी कर रहा है 8 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया हमने 56, ये 8 बार गया ये 7 बार गया। अब क्या कर रहा है हम दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, यानी एक दिन छोड़ के ये करेगा एक दिन छोड़ के ये करेगा, यानी कि 2 दिन का कार्य हमारे पास कितना आ रहा है 15। अब इसको हमें ऐसा बनाना है कि इससे नजदीक आए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 3 से इसमें करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार हम इसको क्या करेंगे, अब किसकी बारी आएगी ए की बारी। अब एक कार्य कितना कर रहा है 8 दिन, 8 और जोड़ देंगे और एक कार्य इसमें जोड़ देंगे 7 दिन,
तो 7 दिन में कार्य कितना हो जाएगा 53। अब बचेगा कितना, अब क्योंकि बी को लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बी को जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 56 कार्य करवाना है ना हमसे। तो यहाँ पर देखिए अब इसके बाद हमारा क्या बचा, 3 शेष वाला 3 बचा। अब देखिए यहाँ पर दोनों काम कितने कर रहे थे हमारे पास 7 दिन, यानी कि दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 7। अब बचा कौन था, वी आएगा, वी कितना काम कर रहा है 7 दिन, और शेष कितना बचा 56 में से जी घटाएंगे तो कितना बचा शेष कार्य इतने। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर इसका एक और तरीका है जो आप इसको फाइंड कर सकते हैं, उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट को देखते हैं। 2 आदमी 3 लड़कियां मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं, यहाँ पर लिखा। और फिर उसके बाद जबकि 3 आदमी 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 आदमी 1 लड़का इस कार्य को मिलकर कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे। यहाँ पर लिखा 2 मैन और 3 बॉयज। 3 बॉयज कितना कार्य कर रहे हैं 10 दिन में कर रहे हैं। इसी प्रकार 3 मैन और 2 बॉयज को मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 8 दिन में। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। 2 से 5 बार, 2 से 4 बार। अब 5 का इसमें करेंगे 10 m और 15 v इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 m यानी कि मैन और 8 बॉयज। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर, यानी कि इसको इधर ले जाएंगे। 15 बॉयज में से 8 बॉय गए, फिर उसके बाद 12 मैन में से 10 मैन गए, तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 7 बॉयज और यहाँ से बचेगा 2। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो आएगा मैन और बॉयज का रेशियो आएगा 7:2, क्या जाएगा 7:2। अब क्या पूछ रहा है उसको हम क्या कर लेते, फाइंड कर सकते हैं। अब क्या करना है, देखिए इसी वैल्यू को पहले जो पूछ रहा है उसमें रखना है। यहाँ से देखिए 2m 3v और कितने दिन में कर रहा है 10 दिन। अब पूछ रहा क्या है, 2 मैन और 1 बॉयज को टाइम निकालना है कितने समय में करने पाएगा, उसको हमने x मान लिया। अब यहाँ पर हमें रख दीजिए m की वैल्यू 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 प्लस b की वैल्यू 2 है तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10। इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे m की वैल्यू कितना है 7, 14 फिर 2, फिर हमें क्या निकालना है x यानी टाइम। इन दोनों को जोड़ेंगे 20 मल्टीप्लाई 10 इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ये कितना हो जाएगा 16 इजकल टू x। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसका इसमें भाग दे देंगे 20 10 और इससे हम काटेंगे, 4 से कट गया कितनी बार 5 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा 5 बार, ठीक है, 4 से 4 बार, फिर 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, यानी कि 5 मल्टीपल 5 गुणा 5/2 यानी कि 25/2 आंसर आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा 25/2। इसको हम क्या कर सकते हैं और भी आगे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम सवालों को क्या किया जाए सॉल्व किया जा सकता है। देखिए हमारे पास पहले जो दे रखा था वो दोनों को निकालें, यहाँ से हमें यानी कि मैन और बॉयज का रेशियो निकालना है, फिर इसी रेशियो को पहले जो दे रखा है उसमें रखना है, और जो पूछ रहा है उसमें भी पुट करके हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार नेक्स्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट भी यही है आपके लिए, 8 पुरुष एक कार्य को 20 दिन की। देखिए 8 मैन एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में। इसी प्रकार यही कार्य यहाँ पर लिखा यही काम 8 महिलाएं यही काम 8 महिला 36 दिन में पूरा करती, यानी कि यही काम 8 महिलाएं 32 दिन में करती है। तो पूछ रहा है 8 पुरुष तथा 8 महिला मिलकर इस कार्य को, यहाँ से हमें m और उसका 8 से 8 कट जाएगा, और 4 से 5 बार, 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 8 बार। तो यहाँ से हमारा m और यानी कि महिला का जो रेशियो आएगा 8:5 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करना है, इसको पहले इस समीकरण को लीजिए, पहला वाला 8m मल्टीप्लाई 120 इजकल टू कितना पूछ रहा है 5 पुरुष थे 8 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करने पाएंगे। अब देखिए यहाँ से 8 m की वैल्यू 8 और 20 इजकल टू 5 इंटू m की वैल्यू 8 प्लस वुमेन की वैल्यू 5 और इंटू x। यहाँ से हम निकाल लेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 20, इन सबको जोड़ लिए 40 40 80 हो गया, 80 से इसमें भाग दे देंगे, यहाँ से हमारी x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी।
तो यहाँ से x की वैल्यू कितना है, 8 का 8 में करेंगे क्योंकि 8 से 8 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 16 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी कि 60 डेज में ये कार्य को पूरा करने पाएंगे। कितने दिन में, 60 डेज में इस कार्य को पूरा करने पाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार आप नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, ए किसी कार्य को, यहां पर लिखा ए किसी कार्य को, यहां पर ए किसी कार्य को, देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब यहां पर हमें एक चीज पता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कुशल कार्य करता है, यानी कि ए का है, यानी कि ए की तुलना में बी, ए की तुलना में बी, तो यहां से ए और बी का रेशियो निकाल लीजिए, जहां से हमें थोड़ा आसानी हो जाएगा। देखिए ए की तुलना में बी का है, ये अगर ये 100 है तो ये कितना है, 160, क्योंकि अधिक कह रहा है ना, 160, यहां से हमें रेशियो निकल जाएगा, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 8 बार, ठीक है। अब यहां से हम क्या करना है, यहां से आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अब पूछ रहा है उसी कार्य को वी अकेला कितने दिन में करने पाएगा। अब देखिए हमारे पास वी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करने पाएगा, वो हमें इसमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए आप इस तरीके से भी इसको जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, हमें बी का निकालना है ना, किसका निकालना है, वी का निकालना है। हमें पता है वन कितना कार्य कर रहा है, ए कितना कर रहा है, इतना। अब क्या कह रहा है, 160 अधिक लेता है, कितना, 160 अधिक ले रहा है, किससे, ए से अधिक ले रहा है ना। अब देखिए 1/12 हो गया, ए कार्य कितना कर रहा था, 12 दिन में, तो a/12। अब जिसका कह रहा है ए से कितना अधिक ले रहा है, 60, तो ये बी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं ना, ए से कितना ले रहा है, 60 अधिक ले रहा है, तो 160। यहां से हम बी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 0 से 0 गया। अब यहां से हम जाएंगे, देखिए 4 से ये कट जाएगा 4 बार, 4 से ये कट जाएगा 3 बार, 2 से कट गया 2 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, यानी कि 2/15। यहां से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। नहीं तो आप यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से और भी हम नया कंसेप्ट देखते हैं, इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए हमें ए का कितना है, 12 दे रखा है, यहाँ पर ए का कितना कितना है, 5, तो ए का कितना दे रखा है, 5, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, 12 मल्टीप्लाई 5, पूछ रहा किसका है, बी का निकाल लीजिए। 4 से गया कितनी बार, 3 बार, 4 से कितनी बार गया, यहाँ से 2 बार। अब यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरीके से भी हम दोनों तरीके से क्या कर सकते हैं, सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं हम। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट को जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ पर लिखा ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा वी अकेला इसको 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो वी अकेला इस कार्य पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य को ए अकेला किस दिन में करने पाए। देखिए यहाँ पर हमें लिखा ए कितना कर रहा है, 18 दिन में, वी कितना कर रहा है, 15 दिन में। अब दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 90। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब देखिए दोनों का एलसीएम ले लिया हमने, 90 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का, तो ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, ये कितनी बार, 6। अब यहाँ पे कह रहा है बी अकेला 10 दिन में करता है, लेकिन वी कितना कर रहा है, यहाँ पर 6, तो यहाँ से बी जो अकेला करेगा 6, लेकिन कर रहा है कितना, 10, कितना आ जाएगा, 60। अब इस 60 को 90 में से माइनस करेंगे तो यहाँ से हमें किसका रिमाइंडर बचेगा, किसकी वैल्यू बचेगी, 30, एक ही तो बचेगी ना, कितना, 30। अब ए कितना कर रहा है, 5 दिन में, तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 दिन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर द्वारा से आप समझ सकते हैं, ए कितना कर रहा था 8 दिन में, ए कितना कर रहा था 18 दिन में, बी कितना कर रहा था 15 दिन में। अब दोनों का एलसीएम ले लिया हमने 90। अब ये कितना, 90 से इसमें डिवाइड देंगे, 5 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 6 बार। अब क्या करें, बी अकेला 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, लेकिन बी कर रहा कितना है, 6 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 60। अब 60 क्या करेंगे, इसमें से 90 में से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से हमारा किसका बचेगा, ए का कितना बचा, 30 बचेगा। अब ए कितना कर रहा है, 5 दिन में, तो यहाँ से 5 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 डेज आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। इस तरीके से आसान तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर समझ लेते हैं किस तरह का हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं हम। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा यहाँ पर लिखा, इसके बाद ये वाला हमारा, देखिए ए किसी कार्य को 18 दिन में, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में, सी किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। यानी कि बी और सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन के बाद वे कार्य कर छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को एक कितने दिन में करने पाएगा, उसको हम क्या करना है, निकालना है। एक यानी कि ये 2 दिन, यानी कि इन्होंने तीनों ने मिलकर क्या किया, यहाँ पर 2 दिन तक कार्य किया, लेकिन शुरुआत कौन कर रहा है, मिलकर दोनों कार्य की आरंभ बी और सी कर। हम इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इन सब का हमको क्या करना है, एलसीएम निकाल लेना है। इन सब का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम देखेंगे तो यहाँ से आप 180 ले लीजिए। कितना, 180, क्योंकि ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, ये कितनी बार जाएगा, 9 बार, ये बार जाएगा 6 बार। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ क्या करें, दोनों 2 दिन के बाद कार्य को छोड़कर चले जाते हैं। कितने दिन, 2 दिन तक कार्य को करके छोड़कर चले जाते हैं। इसको हम क्या करना है, फाइंड करना है। इन्होंने तीनों ने 2 दिन तक मिलकर क्या किया, काम किया। ठीक है, 2 दिन तक मिलकर काम किया। देखिए टोटल काम कितना है हमारे पास, 180 है। अब इनने मिलकर कितना किया, देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से आप देखिए कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 से इसको काट देंगे तो ये कितनी बार कटे, 5 से गया, 5 15 और 5 से इसको हम काटेंगे 5 से 3 56 30 और 5 से 5 बार जाएगा, 25 5 बार, और इसको हम काटेंगे तो यहाँ से 18 20 और 30 तीनों को मिलकर ठीक है काम कर रहे हैं। फिर इसके बाद 15 5 से करें, ठीक बार, इसके बाद काटेंगे। अब यहाँ से हमारा इसको काट लीजिए 9 बार 6 बार, यहाँ से फिर हम इसको फाइंड करेंगे। देखिए इसको हम जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से आप नहीं निकल पाएगा, तो आप दूसरे तरीके से भी इसको जल्दी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, आप दूसरे मेथड से भी इसको क्या कर सकते हैं। अब मैं सिर्फ बी और सी का ध्यान रखना है, बी और सी के कार्य को हमें देखना है। क्या करना है, बी और सी कार्य, यानी कि बी और सी की बात कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो बी और सी मिलकर हमें पता है, बी और सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 1/20 और प्लस 1/30। ठीक है, अब ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं 2 दिन तक। 2 दिन के बाद क्या करके ये छोड़कर चले गए, 2 दिन के बाद करके क्या करके छोड़ के चले गए। इन सब का एलसीएम ले लेंगे, ये 3 बार जाएगा, ये बार जाएगा 2 बार इंटू 2। यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ से आप देखिए 5 10 1/6 आ जाएगा। बी और सी की वैल्यू कितने आ जाएगा, 1/6। अब पूछ रहा है शेष कार्य को कितने दिन में वो करने पाएगा, तो शेष कार्य को हम क्या करना है, यहाँ से फाइंड करके निकालना है। तो शेष कार्य को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, शेष कार्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शेष कार्य को 1 में से 1/6 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमारा जो शेष कार्य निकल कर आएगा उसको 5/6, कितना आएगा शेष कार्य, 5/6 निकल कर आएगा। अब इसको हम क्या करना है, कितना आएगा हमारा शेष काम, 5/6 आ गया। फिर इसके बाद ए कितना कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। अब देखिए ए कितना कर रहा है, 18 दिन में, कितना कर रहा है 18 दिन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कितनी आया 3 बार। अब 3 का 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए अकेला किस कार्य को कर रहा है, यहाँ से 5 गुणा 3 कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट को हम देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, जल्दी जल्दी यहाँ से सीख कर आगे बढ़ते जाएंगे। और डेली हमारे साथ आप डेली इस तरह जुड़कर हमारे साथ अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें आपको एक नए कंसेप्ट और नई ट्रिक के साथ और नए तरीके के साथ आपको सिखाया जाएगा, जिसमें आप जल्दी से क्या कर सकते हैं, आने वाले एग्जामों में जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसी तरह हम डेली क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली हम इस तरह क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब देखिए इसको हम कितने जल्दी इसको फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। आप देखिए इसको पढ़ेंगे, लैंग्वेज कितना बड़ा होता है। देखिए एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर
एक कार्य को 3 दिन में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक पुरुष अकेला इस कार्य को 6 दिन में और एक लड़का इस कार्य को 18 दिन में, तो इस स्त्री का पूछ रहा है यहाँ पर, एक स्त्री इस कार्य को कितने दिन में पूरा करने पाएगी। अब देखिए तीनों मिलकर यहाँ पर तीनों देखिए मैन और वुमेन यानी कि स्त्री फिर बॉयज, इस तीनों को मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 1/3। अब यहां से हम क्या करेंगे, हमें निकालना किसका, स्त्री का, वुमेन का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, यहां से फिर हमारा आसानी से निकल आएगा। क्या होगा, यहां से हमारा आसानी से निकल आएगा। नहीं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, देखिए मैं यहाँ पर तीनों मिलकर, देखिए तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, इसको हम जल्दी कैसे भी कर सकते हैं, 3 कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, इसमें एक पुरुष है 6 दिन में कर रहे हैं, फिर उसके बाद बॉयज है, जो बॉयज कितना कर रहा है 18। इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 18, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 18 आ जाएगा। अब देखिए ये कितना करेगा 6, ये 3 और ये 1, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, माने देखिए हमें निकालना है क्या, स्त्री का तो हमें बॉयज को और क्या करना पड़ेगा, मैन को माइनस करना, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना कर रहे हैं 4, लेकिन यहाँ पर कितना कर रहे हैं 6, यानी कि 4 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो यहाँ से हमारा 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ सकता है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका मैं कमेंट बॉक्स में क्या बताएं, इसका आंसर बताएं कितना आएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप दूसरों तक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और किस ऐसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबको जय हिंद।